होता है। ठीक है, यही यहाँ पर संशय है। अब जो मीमांसक है वो कहते हैं प्रवृत्ति से पहले हो जाता है, और जो न्यायिक है वो कहते हैं नहीं बाद में होता है। इसी के ऊपर पूरा जो है यहाँ पर विवाद प्रस्तुत किया गया है। और वहीं कहते हैं कि अत्र कश्चिद आह, कश्चिद माने वह मीमांसक, किसी का नाम नहीं लिया जाता, तो कश्चिद का मतलब यहाँ पर मीमांसक के मत को प्रस्तुत किया गया है कि अत्र कश्चिद आह, किसी ने कहा है प्रागेव प्रवृत्ते है प्रामाण्यम अवधार्य पुरुषः प्रवर्तते, कि जो पुरुष है वह प्राग एव प्रवृत्ते, प्रवृत्ति के पहले ही प्रामाण्यम अवधार्य, प्रामाण्य को का निश्चय करता है, ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय करता है, और उसके बाद जो है पुरुषः प्रवर्तित, उसके बाद वह प्रवर्तित होता है, किसी भी चीज में वह प्रवृत्त होता है। ठीक है, प्रवृत्त होने का मतलब उस कार्य को करने के लिए जो है क्रियाशील होना। ठीक है, तो पहले उसे प्रामाण्य का निश्चय होता है, प्रामाण्य की यथार्थता का निश्चय होता है, ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय होता है, और उसके बाद जो है वह प्रवृत्ति में जो है पुरुषः प्रवर्तते, प्रवृत्ति में वह प्रवर्तित होता है। स्वतः एव प्रामाण्यम अवधारणात्, और क्यों ऐसा होता है, क्योंकि ज्ञान का जो है प्रामाण्य है वह स्वतः हुआ करता है, इसीलिए वह पहले ज्ञान के प्रामाण्य को ग्रहण करता है, उसके बाद वह प्रवृत्त होता है। ठीक, ज्ञान के निश्चय, ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय जो है स्वतः ही हो जाया करता है, इसलिए अस्य अर्थ, इसका अर्थ ये है कि येनैव यज् ज्ञानम गृह्यते तेनैव तद्गतम प्रामाण्यम अपि। इसका मतलब ये है कि जिस सामग्री के द्वारा येनैव यत् ज्ञानम गृह्यते, कि जिस कारण सामग्री के द्वारा जो ज्ञान उसको मिला, जिस ज्ञान का ग्रहण उसने किया, तेनैव उसी कारण सामग्री से तद्गतम उस ज्ञान विषयक प्रामाण्यमपि, प्रामाण्य और अप्रामाण्य का ग्रहण भी उसने कर लिया। ठीक है, और कह रहा है न तो ज्ञान ग्राहकात् अन्यत ज्ञान धर्मस्य प्रामाण्यस्य ग्राहकम, कि ज्ञान के ग्राहक से भिन्न, ज्ञान को ग्रहण करने वाले से भिन्न जो कारण सामग्री है, ठीक है, मतलब ज्ञान के ग्राहक से भिन्न ज्ञान धर्मस्य प्रामाण्यस्य, ज्ञान का धर्म जो प्रामाण्य है वह कोई दूसरा नहीं है, ज्ञान के प्रामाण्य धर्म प्रामाण्य का ग्राहक कोई दूसरा नहीं है, इसीलिए। ठीक है, मतलब यह है कि ज्ञान, ये ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ज्ञान जब हमें हुआ तो उसी कारण सामग्री से उसके प्रामाण्य और अप्रामाण्य का भी निश्चय हो गया। मतलब प्रामाण्य और अप्रामाण्य किसके धर्म हो गए, ज्ञान के धर्म हो गए, है ना, क्योंकि वो उसी में तो रह रहे हैं। ज्ञान में अगर कोई चीज है तो वह ज्ञान के धर्म हो गए। तो कह रहा है क्योंकि इसीलिए ज्ञान का ग्राहक से भिन्न जो है, ज्ञान के ग्राहकाद अन्यत, ज्ञान के उन कारण सामग्री से भिन्न ज्ञान के धर्म प्रामाण्य का कोई और ग्राहक नहीं है, कोई और चीज, कोई और प्रमाण नहीं है, कोई और कारण सामग्री नहीं है। उसी कारण से ज्ञान, उसी कारण सामग्री से ज्ञान का भी धर्म ग्रहण होता है, ज्ञान की यथार्थता का भी ग्रहण और प्रामाण्यता का ग्रहण भी उसी कारण सामग्री से हो जाता है। ठीक है, तेन ज्ञान ग्राहकातिरिक्तान अनपेक्षत्वम एव, और इससे, इस प्रकार से ज्ञान ग्राहक सामग्री से अतिरिक्त सामग्री की अपेक्षा नहीं होती। अनपेक्षत्वम एव, अनपेक्षत्वम एव, तेन मतलब इस चीज से कि दूसरे कारण सामग्री के नहीं होने के कारण जो है ज्ञान ग्राहक जो सामग्री है, ज्ञान ग्राहक का अतिरिक्त, ज्ञान ग्राहक सामग्री जो है उस ज्ञान ग्राहक से अतिरिक्त सामग्री की प्रामाण्य ग्रहण के लिए अपेक्षा नहीं होती है। अतिरिक्त अनपेक्षत्वमेव, प्रामाण्य के ग्रहण के लिए किसी अन्य कारण सामग्री की अपेक्षा नहीं होती है, और किसी अन्य कारण सामग्री की अपेक्षा नहीं होना ही स्वतस्त्वम प्रामाण्यस्य, प्रामाण्य का जो है वह स्वतोग्राह्यत्व है। और कह रहा है कि ज्ञानम च प्रवृत्ते है पूर्वमेव गृहीतम, कि ज्ञान जो है वह तो प्रवृत्ति से पहले ही ग्रहण हो जाता है, उसका ज्ञान तो प्रवृत्ति से पहले ही गृहीत हो जाता है। ठीक है, और यदि ऐसा न हो, ज्ञान जो है प्रवृत्ति से पहले ही यदि गृहीत न हो, तो कथम अन्यथा प्रामाण्य अप्रामाण्य संदेहोपिशात, कि यदि आप ज्ञान को पहले से ही गृहीत न माने तो उस ज्ञान की प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता का संदेह कैसे हुआ करेगा आपको, क्योंकि ज्ञान तो हुआ ही नहीं है। तो जब ज्ञान का ग्रहण ही पहले नहीं हुआ तो उसकी प्रामाणिकता और अप्रामाणिकता के विषय में संदेह कैसे होगा, कथम, कैसे होगा? क्योंकि नियम ये कहता है कि अनधिगते धर्मणि, अनधिगते धर्मिणि संदेहानुदयात। अनधिगत माने होता है अज्ञात, अधिगत माने होता है ज्ञात, अनधिगत माने अज्ञात।
तो जो धर्मी हमको ज्ञात ही नहीं है, जो अज्ञात है, धर्मी का मतलब जिसमें वो धर्म रहते हैं, मान लो घड़ा जो है वो धर्मी है, तो उसके धर्म क्या हो गए, उसके गुण आदि वो सब उसके धर्म हो गए। ठीक है, धर्मी गुणी एक ही बात है। तो अनधिगते धर्मिणी, जब कोई धर्मी जो है अज्ञात है, तो उसके धर्मी जब अज्ञात है तो उसके धर्मों के विषय में हमें संदेह कैसे हुआ करेगा। तो जब तुम्हें ज्ञान ही नहीं हुआ है तो उसके प्रामाण्य और अप्रामाण्य विषयक संदेह आप कैसे करेंगे। ठीक है, इसलिए पहले ज्ञान होना आवश्यक है, और ज्ञान होते ही उसमें प्रामाण्य और अप्रामाण्य का भी निश्चय हो जाता है, और उसके बाद प्रवृत्ति होती है। इसलिए कह रहे हैं तस्मात् प्रवृत्तेः पूर्वमेव ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या, मतलब इसीलिए प्रवृत्ति से पहले ही, तस्मात् प्रवृत्तेः पूर्वमेव, प्रवृत्ति से पहले ही ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से उत्पन्न, ठीक है, ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया, तो ज्ञातता की जो अन्यथा अनुपपत्ति है, मतलब ज्ञान के बिना, अन्यथा का मतलब ज्ञान के बिना जो अनुपपत्ति है, उससे उत्पन्न जो अर्थापत्ति है, उस अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञाने गृहीते, ज्ञान का ग्रहण हो जाता है। ठीक है, और उसी अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञानगतम प्रामाण्यम, ठीक है, ज्ञान के अंतर्गत जो उसका प्रामाण्य, ज्ञान के धर्म है जो प्रामाण्य अप्रामाण्य आदि, उस ज्ञानगतम, ज्ञान के अंतर्गत जो उसके प्रामाण्य अप्रामाण्य आदि जो चीजें हैं उसके धर्म हैं, उनका भी अर्थापत्त्यव गृह्यते, अर्थापत्ति के द्वारा ही ग्रहण हो जाता है। ततः पुरुषः प्रवर्तते, उसके बाद जो है पुरुष जो है वो प्रवृत्त होता है किसी का उस कार्य को करने के प्रति। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि न तो प्रथमम ज्ञानम गृह्यते, पहले ज्ञान तुम्हें ग्रहण होगा, ऐसा नहीं होगा कि प्रथम माने पहले तुम्हें ज्ञान का ग्रहण होगा। ततः प्रवृत्ति उत्तर काले फल दर्शनेन, उसके बाद तुम्हारी प्रवृत्ति होगी, उत्तर काले माने प्रवृत्ति के बाद तुम्हें फल का दर्शन होगा, और उस फल का दर्शन का मतलब है ज्ञान जो है प्रामाणिक या अप्रामाणिक होगा, या ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी, और उस ज्ञान की प्राप्ति के बाद जो है फल दर्शनेन ज्ञानस्य प्रामाण्यम अवधार्यते, मतलब फल की प्राप्ति के बाद, ज्ञान की प्राप्ति के बाद उसके प्रामाण्य और अप्रामाण्य का जो है धारण होगा। ऐसा नहीं होता, पहले ज्ञान होता है, ज्ञान के साथ साथ ज्ञान के प्रामाण्य और अप्रामाण्य का भी निश्चय होता है, और उसके बाद जो है वो पुरुष प्रवृत्त होता है उस कार्य के प्रति। तो ये जो है इन्होंने यहाँ पर अपने मत को रख दिया मीमांसकों ने। ठीक है, अब यहाँ पर कई सारे नए शब्द आए, जैसे कि ज्ञातता एक शब्द आया, अनुपपत्ति शब्द है, अर्थापत्ति शब्द है। तो ये क्या है, और इससे जो है थोड़ा विषय क्लिष्ट हो गया है। इनको समझते हैं पहले कि असल में यहाँ पर कहना क्या चाह रहा है मीमांसक। अब अभी तक जो भी हमने जाना, इस पूरे प्रकरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग तो ये है कि मीमांसक के अनुसार जो है प्रवृत्ति से पहले ही ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय हो जाता है, क्योंकि ज्ञान का प्रामाण्य स्वतोग्राही है, पहले इसका निरूपण किया गया है। ठीक है, कि ज्ञान के जो है कि प्रवृत्ति से पहले ही जो है ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय हो जाता है, क्योंकि वह स्वतोग्राही है, ज्ञान का प्रामाण्य स्वतोग्राही है, पहले इसके बारे में बताया गया है। दूसरे पार्ट में स्वतोग्राह्यत्व का स्वरूप बताया गया है। ठीक है, ये पूरा स्वरूप बताया गया है। और तीसरे भाग में जो है उसको सिद्ध करने के लिए, ठीक है, प्रवृत्ति से पहले ज्ञान और उसके प्रामाण्य के ग्रहण में जो है युक्ति दी गई है। ठीक है, तो 3 भागों में जो है इसको बताया गया है, और चौथे में फिर पूरा उपसंहार एक तरह से दिया गया है कि इसीलिए जो है हमारा जो सिद्धांत है स्वतोग्राह्य तो वह ठीक है। ठीक है, अब पहले भाग से अच्छी तरह से इसको समझते हैं। पहले वो कहता है कि लोक व्यवहार में जो है 2 प्रकार की प्रवृत्ति देखी जाती है। ठीक है, 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प यह है कि ज्ञान के प्रामाण्य का निश्चय करने के बाद व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है, और दूसरा विकल्प यह है कि प्रवृत्ति के बाद जो है प्रामाण्य का निश्चय होता है। अब इस विषय में मीमांसक का जो मंतव्य है, मीमांसक ये कहता है कि प्रामाण्य का निश्चय करने के बाद ही व्यक्ति की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, कैसे होती है? क्योंकि ज्ञान का प्रामाण्य जो है वो स्वतः गृहीत हो जाता है, प्रामाण्य जो है वो स्वतोग्राही है। मीमांसक कहता है इसलिए होती है प्रवृत्ति पहले, इसलिए प्रवृत्ति बाद में होती है प्रामाण्य के, क्योंकि ज्ञानों का प्रामाण्य जो है वो स्वतोग्राही है। तो फिर से प्रश्न हुआ कि प्रामाण्य की स्वतोग्राह्यता से यह कैसे सिद्ध होता है कि प्रवृत्ति से पहले ही प्रामाण्य का निश्चय हो जाता है ना? कैसे यह सिद्ध होता है कि प्रामाण्य की स्वतोग्राह्यता से कि पहले प्रामाणिकता होगी, पहले प्रामाण्य होगा ज्ञान का और फिर जो है प्रवृत्ति होगी?
तो इसी का उत्तर देने के लिए जो मीमांसक है वो प्रामाण्य के स्वरूप को बताता है। ठीक है, प्रामाण्य के स्वरूप को वह प्रस्तुत करता है और वह कहता है कि ज्ञान के प्रामाण्य का अर्थ क्या है? ज्ञान की यथार्थता। अब यह प्रामाण्य जो है वह ज्ञान का धर्म है, ज्ञान इसका धर्मी है। ठीक है, प्रामाण्य जो है वह स्वतोग्राह्य है। ऐसा कहने का मतलब मेरा ये है, मीमांसक कहता है कि ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस कारण सामग्री से ज्ञान का ग्रहण होता है उसी के द्वारा ज्ञान के धर्म जो प्रामाण्य आदि हैं उनका भी ग्रहण हो जाता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि एक सामग्री से ज्ञान का ग्रहण हो और उसके बाद किसी दूसरी कारण सामग्री से, दूसरे साधनों से ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण हो। ठीक है, अतः ज्ञान नामक धर्मी और प्रामाण्य नामक जो उसके धर्म हैं उनका एक ही कारण सामग्री से ग्रहण हो जाया करता है। और इसी चीज को यहां पर जो है उसने निषेधात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, कैसे बोला है यहां पर उन्होंने बोला है कि किसी भी ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण करने के लिए ज्ञान की ग्राहक सामग्री से अतिरिक्त किसी अन्य सामग्री की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अन्य सामग्री की अपेक्षा नहीं होती है। ठीक है, ऐसे यहाँ पर निषेधात्मक रूप में कहा गया है। इसका कहने का मतलब यही है, इस पूरे छोटे से वाक्य का मतलब, कि जिस कारण सामग्री से ज्ञान का ग्रहण होता है उसी कारण सामग्री से ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाता है। ठीक है, मीमांसक के अनुसार ज्ञातता के द्वारा अर्थापत्ति से जो है ज्ञान का ग्रहण होता है और उस अर्थापत्ति से ही ज्ञान के अंतर्गत जो प्रामाण्य आदि हैं उनका भी ग्रहण हो जाता है। ठीक है, अर्थापत्ति एक प्रमाण है और उस प्रामाण्य का ग्रहण करने के लिए अर्थापत्ति से भिन्न किसी अन्य प्रमाण की, किसी अन्य साधन की अपेक्षा नहीं होती है। इसी को कहते हैं ज्ञान ग्राहकातिरिक्त अनपेक्षत्वम और इसी को कहते हैं प्रामाण्य का स्वतोग्राह्यत्व, स्वतस्तम प्रामाण्यस्य। इसी को प्रामाण्य का स्वतोग्राह्यत्व कहा जाता है। ठीक है, अब यह मान भी लिया कि अर्थापत्ति से ज्ञान और उसके अंतर्गत जो प्रमाण आदि हैं उन दोनों का ग्रहण हो जाता है, तो भी जो आप ये कहते हैं कि प्रवृत्ति से पहले ज्ञान का ग्रहण हो जाता है, इसमें क्या युक्ति है? तो इसी में उन्होंने युक्ति देने के लिए आगे कहा कि कथम अन्यथा प्रामाण्य अप्रामाण्य संदेह अपिशात, कि यदि आप ऐसा नहीं मानोगे कि पहले ज्ञान की प्रामाणिकता हुआ करती है, ठीक है, यदि प्रवृत्ति से पूर्व ज्ञान का ग्रहण नहीं हुआ करता तो उस ज्ञान के विषय में आपको किसी प्रकार का संदेह भी नहीं होता कि यह ज्ञान यथार्थ है या अयथार्थ है। ठीक है, मतलब कोई चीज आपके सामने है ही नहीं तो उसके विषय में आपको उसके विषय के अस्तित्व के बारे में, उसके गुण रूप आदि के बारे में भी संदेह कैसे हुआ करेगा? आपने किसी चीज को जब देखा, आपके सामने कोई वस्तु है, तभी तो उसके विषय में संदेह हुआ कि किसने बनाई, ये यथार्थ है, मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये वास्तव में है कि नहीं। ठीक है, तो यदि आपको कहता है ज्ञान का प्रमाण ही नहीं जब आपको होगा, यदि आपको ज्ञान का ग्रहण ही नहीं होगा तो उसके यथार्थ होने या यथार्थ के विषय में जो है आपको संदेह भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं होगा तो धर्म की भी संदेह नहीं होती है, उसके अंतर्गत जो धर्म है उनका भी संदेह नहीं हुआ करता है। इसलिए पहले ज्ञान होता है और ज्ञान के साथ साथ उसी कारण सामग्री से ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाता है और उसके बाद जो है पुरुष की प्रवृत्ति होती है। ठीक है, अब यहाँ पर जो कुछ नए शब्द आए हैं, ज्ञातता, अन्यथा अनुपपत्ति और ये अर्थापत्ति, इनके बारे में जानते हैं। अब यहाँ पर जो शब्द है ज्ञातता, इसका अर्थ होता है जाना गया होना। ठीक है, मतलब इंद्रिय क्या हुआ, इंद्रिय और घट आदि का सन्निकर्ष हुआ, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ और इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के बाद अयम घट है ऐसा ज्ञान उत्पन्न हुआ। ठीक है, अयम घट है, और जब यह ज्ञान उत्पन्न हुआ कि यह घड़ा है, इसके बाद ही घड़े में एक नया धर्म उत्पन्न हो गया जिसे कहते हैं ज्ञातता। ठीक है, घड़े में एक नया धर्म उत्पन्न हो गया, ज्ञातता, जिसका मतलब था जाना गया होना, मतलब यह घड़ा जो है वो जाना गया है। ठीक है, अर्थ में एक नया धर्म उत्पन्न हो गया, और जब यह ज्ञातता नाम का धर्म उसमें उत्पन्न हुआ तो उसके बाद हमें यह अनुभव हुआ कि मया ज्ञातो यम घट है, कि मेरे द्वारा यह घड़ा जान लिया गया है। ठीक है, पहले इंद्रियार्थ सन्निकर्ष हुआ और अयम घट नाम का ज्ञान हुआ। इस ज्ञान के तुरंत बाद जो है घड़े में
जाना गया होना, इस तरह का एक धर्म उत्पन्न हो गया जिसे ज्ञातता कहते हैं। और इस ज्ञातता के तुरंत बाद हमें यह अनुभव हुआ कि मया ज्ञातोयम घट है, कि मेरे द्वारा यह घड़ा जो है जान लिया गया है। ज्ञातता क्या हो गया? कार्य हो गया, क्योंकि यह इस ज्ञान से उत्पन्न हुआ है, यह हो गया कारण। ठीक है। अब यहां पर कह रहे हैं कि वह ज्ञातता नामक धर्म जो है ज्ञान के बिना नहीं बन सकता। यह ज्ञातता नामक धर्म तब तक उत्पन्न नहीं हो सकता जब तक यह अयम घटा ज्ञान हमें न हो। ठीक है। इसका मतलब जो अगला शब्द यहां पर आया है अन्यथा अनुपपत्ति, इसका मतलब क्या है? अन्यथा का मतलब है कारण के बिना, उपपत्ति का मतलब है कार्य की उत्पत्ति नहीं होती। अन्यथा का मतलब है ज्ञान के बिना। ठीक है। उपपत्ति का मतलब है ज्ञातता की उत्पत्ति नहीं होती। तो अन्यथा उपपत्ति का मतलब समझ में आया? ठीक है। अन्यथा उपपत्ति का मतलब यह है कि ज्ञातता नामक धर्म जो है वह अन्यथा माने ज्ञान के बिना, और उपपत्ति माने होता है नहीं बन सकता, उत्पन्न नहीं हो सकता। ठीक है। तो इस ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से अर्थ ज्ञान की कल्पना की जाती है। जब यह उत्पन्न हुआ कि ज्ञान के बिना जो है ज्ञातता की उत्पत्ति नहीं हो सकती, तो इसलिए हमें एक अर्थ ज्ञान की कल्पना की जाती है, और उसी को क्या कहते हैं? अर्थापत्ति कहते हैं। अर्थापत्या ज्ञाने गृहीते। एक अन्य अर्थ की कल्पना हमें यहां पर करनी पड़ती है, उसे कहते हैं अर्थापत्ति। जैसे कि हमने वहां पर की थी पीनो देवदत्ता दीवाने भूंगते में, है ना, वह दिन में नहीं खाता फिर भी मोटा तगड़ा है। तो हमने एक दूसरे अर्थ की कल्पना वहां पर की कि वह रात को खाता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर ज्ञातता जब अर्थ उत्पन्न हुआ तो ज्ञातता तो जो है उससे उत्पन्न हो गई ज्ञान से। ठीक है। लेकिन मया ज्ञातोयम घटा, ऐसा जो ज्ञान उत्पन्न हुआ ज्ञातता से, इसका भी तो कोई ना कोई कारण होना चाहिए। तो उस अर्थापत्ति उस कारण का तो यहाँ पर जिक्र ही नहीं था, तो उसको हमने जो है अर्थापत्ति से हमने एक नया अर्थ ज्ञान ले लिया कि यह अर्थ ज्ञान हुआ, और उस अर्थ ज्ञान को जो है हमने उस ज्ञातता का कारण माना। उस अर्थ ज्ञान को हमने उस ज्ञातता से उत्पन्न अर्थ का कारण माना, और वह हमने किसकी वजह से माना? अर्थापत्ति की वजह से माना। तो यहां पर वो कह रहे हैं कि यह अन्य अर्थ की कल्पना जो है, ठीक है, यह अर्थापत्ति, ये दूसरे अर्थ ज्ञान की कल्पना जो है, यह ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से ही उत्पन्न होती है। तो ज्ञातता से जब हमें नया ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उस की उत्पत्ति के लिए भी तो कोई कारण होना चाहिए। ठीक है। तो वह किससे होगा? तो अर्थापत्ति के द्वारा हमने वह जाना कि वह तो अर्थ ज्ञान है, एक नया अर्थ ज्ञान है, एक दूसरे प्रकार का अर्थ ज्ञान है, और उसी अर्थ ज्ञान की कल्पना हम अर्थापत्ति के द्वारा करते हैं। तो उसी अर्थ ज्ञान की कल्पना तो हमने अर्थापत्ति से कर दी, लेकिन उत्पत्ति कहां से हो रही है उसकी? ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से, कि ज्ञातता जो है वो बिना ज्ञान के जो है उत्पन्न नहीं हो सकती, यह हुई ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति। और इसलिए हमने दूसरे अर्थ ज्ञान की कल्पना की, और इसलिए यह दूसरे अर्थ ज्ञान की कल्पना जो किससे कहलाई? अर्थापत्ति के द्वारा कहलाई। और मीमांसक ने यही कह रहा है, मीमांसक, कि यहाँ पर जो अर्थापत्ति है, जो नए प्रकार के अर्थ ज्ञान की कल्पना करवा रहा है, इसी अर्थापत्ति से ही उस ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण भी हो जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि मीमांसक ऐसा मानता है कि ज्ञान की अर्थबोधकता ही उसका प्रामाण्य है। ज्ञान का अर्थ जब हमें पता लग जाता है तो उसका अर्थबोधक हो जाना ही उसका प्रामाण्य है। ठीक है। और ज्ञान की अर्थबोधकता हमें किसके द्वारा हो रही है? अर्थापत्ति के द्वारा हो रही है। किस अर्थापत्ति के द्वारा? अर्थ ज्ञान नामक एक नवीन अर्थ की कल्पना जो हमने की, उस अर्थापत्ति के द्वारा हो रही है। तो उसी अर्थापत्ति के द्वारा ही उस ज्ञान के प्रामाण्य का भी ग्रहण हो जाएगा। और इस प्रकार से जो है भाट्ट मीमांसक के अनुसार प्रवृत्ति से पहले अर्थापत्ति के द्वारा ज्ञान और ज्ञान के धर्म प्रामाण्य का ज्ञान हो जाता है। ऐसी इन्होंने यहाँ पर अपने वाद को प्रस्तुत किया। प्रामाण्य के ग्रहण के लिए ज्ञान के ग्राहक से भिन्न किसी अन्य प्रमाण की अपेक्षा नहीं होती, ऐसा इनका कहना है। अतः ज्ञानों का प्रामाण्य जो है वह स्वतोग्राह्य है। ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पर मीमांसक ने अपने मत को प्रस्तुत किया, और उस कि ज्ञान का जो प्रामाण्य है वो स्वतोग्राह्य है या परतोग्राह्य है। प्रवृत्ति
ज्ञान के प्रामाण्य के पहले होती है बाद में होती है, इसको जो है मीमांसक ने खंडन किया और अपने मत को प्रस्तुत किया कि पहले प्रामाणिकता होती है ज्ञान, पहले प्रामाण्य होता है ज्ञान का, उसके बाद जो है प्रवृत्ति होती है, क्योंकि ज्ञान जो है वो, ज्ञान की यथार्थता जो है, ज्ञान का प्रामाण्य जो है वो स्वतोग्राही है। ठीक है, अब जो है मीमांसक के मत का निराकरण यहाँ पर किया जाएगा न्यायिकों के द्वारा। अब यहाँ पर न्यायिक जो है वह मीमांसक के मत का निराकरण करता है, और मीमांसक के मत का निराकरण करने से पहले वह दोबारा जो है मीमांसक ने जो बताया अपने अर्थापत्ति के बारे में, अपने ज्ञान के स्वतः प्रमाणत्व के बारे में, स्वतः प्रामाण्यवाद के बारे में जो कुछ भी मीमांसक ने बताया, उसको दोबारा यहाँ पर वो बताएगा न्यायिक कि तुम्हारे कहने का ये मतलब है क्या, ऐसा करने बताने के लिए। ठीक है, और वो कहता है कि अत्र उच्यते, यहाँ पर कहा जाता है कि ज्ञातता अन्यथा अनुपपत्ति प्रसूतया अर्थापत्या ज्ञानम गृह्यते, मतलब ज्ञातता की अन्यथा अनुपपत्ति से उत्पन्न जो अर्थापत्ति है, उस अर्थापत्ति से ज्ञान का ग्रहण किया जाता है। इति यदुक्तम, ऐसा जो तुमने कहा है, तदेव वयम न मृष्यामहे, उसको हम नहीं मानते। तो जब हम तुम्हारी अर्थापत्ति से ज्ञान का उत्पन्न होना ही नहीं मानते, तो हम उसके प्रामाण्य को उत्पन्न होना कैसे मान लें? वो तो बहुत दूर की बात हो गई। प्रामाण्य ग्रहस्तु दूरत एव, प्रामाण्य का ग्रहण तो दूर है। जब हम ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं मान रहे तुम्हारी अर्थापत्ति के द्वारा, तो उस अर्थापत्ति के द्वारा हम प्रामाण्य का उत्पन्न होना कैसे मान लें? वो तो दूर की बात है, वो तो बहुत दूर है। ठीक है, कह रहे हैं लेकिन फिर भी तथा ही तुमने जो कुछ भी बताया, तुम्हारे कहने का मतलब ये है, जिसको मैं बता रहा हूँ, इदम किल परश्चाभिमतम, कि तुम्हारे जो कहने का मतलब वो ये है कि सबसे पहले घटादि विषये ज्ञाने जाते मया ज्ञातो यम घट, घट आदि के विषय में जब यह ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान होने के बाद यह अनुभव होता है कि मया ज्ञातो यम घट है, कि मेरे द्वारा यह घड़ा जान लिया गया है। इस प्रकार जो है घट की ज्ञातता का अनुभव हुआ करता है। घटस्य ज्ञातता प्रतिसंधीयते, प्रतिसंधीयते मतलब अनुभव हुआ करता है घट की ज्ञातता का। कब? मया ज्ञातोयम घट है, इसके बाद कि मेरे द्वारा यह घड़ा जान लिया गया है। इस प्रकार जो है घट की ज्ञातता का अनुभव हुआ करता है। और इसीलिए तुम अनुमान करते हो कि तेन ज्ञाने जाते सति ज्ञातता नाम, कि उस ज्ञान के हो जाने पर उस घड़े में ज्ञातता नाम का कोई धर्म जो है उत्पन्न हो जाता है। इति अनुमीयते, ऐसा तुम अनुमान करते हो कि उस ज्ञान के हो जाने पर, मया ज्ञातोयम घट, ऐसा ज्ञान, उस ज्ञान के उत्पन्न हो जाने पर तुम किसी ज्ञातता नाम के धर्म की उत्पत्ति उस घड़े में, उस विषय में, उस अर्थ में कर लेते हो अनुमान के द्वारा। अनुमान क्या करते हो तुम? सच ज्ञानात् पूर्वम अजातत्वात् ज्ञाने जाते च जातत्वात् अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, कि ज्ञान के पहले वह नहीं उत्पन्न हो रहा था और ज्ञान के उत्पन्न होते ही वह ज्ञातता नाम का धर्म भी उत्पन्न हो गया। तो यह इस अन्वय व्यतिरेक अनुमान के द्वारा तुमने क्या किया? उसको ज्ञाने न जन्यते, उस ज्ञातता को जो है तुमने ज्ञान से उत्पन्न मान लिया। ठीक है, एवं च ज्ञान जन्यो असौ ज्ञातता नाम धर्मो, और यह जो ज्ञान से उत्पन्न यह ज्ञातता नाम का धर्म है, यह ज्ञान के बिना तो नहीं हो सकता। ज्ञानम अंतरेण नोपपद्यते, क्यों? क्योंकि कारणाभावे कार्यानुदयात्, क्योंकि यदि कारण ही नहीं होगा तो कार्य कहाँ से होगा? जब ज्ञान ही नहीं होगा तो ज्ञातता कहाँ से होगी? तो उस ज्ञान का ग्रहण करने के लिए तुमने अर्थापत्या स्वकारणम ज्ञानम, वह ज्ञातता नाम का जो धर्म है, जो कार्य है, वह अपने ज्ञान को लेकर आती है अर्थापत्ति के द्वारा। तो अर्थापत्ति के द्वारा तुमने क्या किया? अपने कारण, जो ज्ञातता है, ज्ञातता जो है अपने कारण ज्ञान को जो है आक्षेप्यत, उसका आक्षेप कर लेती है। तो इसलिए तुम जो कहते हो कि अर्थापत्ति के द्वारा वह ज्ञातता जो है वह अपने कारण ज्ञान का आक्षेप कर लेती है, ऐसा तुम कहते हो, और उसी अर्थापत्ति से ही ज्ञान के प्रामाण्य का ग्रहण भी हो जाता है। ये तुम्हारे कहने का मतलब है। लेकिन मैं ये कहता हूँ, न्यायिक कहते हैं कि हम ऐसा कहते हैं कि न चैतद युक्तम, यह ठीक नहीं है जो भी आपने बोला है, बिल्कुल ये सब कुछ गलत है। क्यों? क्योंकि ज्ञान विषयता, ज्ञान जो है वह विषय है, ज्ञान विषय हो सकता है, ज्ञातता नहीं हो सकती। ठीक है, ज्ञान विषयता के अतिरिक्त, ज्ञान के विषय होने के अतिरिक्त
ज्ञातता नाम की कोई चीज नहीं होती। ज्ञान में कभी भी कोई ज्ञातता नाम का धर्म उत्पन्न नहीं होता। ज्ञान विषय हो सकता है कि हमें इस विषय को जानना है, ठीक है। इसीलिए जो है तुम्हारा जो पूरा जो आपने बताया वो गलत है। और जैसे